मेरे प्यारे बच्चों, सुबह की इस ऑनलाइन क्लासेस में ढेरों प्यार आप लोगों को। आप स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ हम आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो 12वीं गणित के छात्र हैं, जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप हम लोग मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक है आपका अदिश गुणनफल, जो कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया गया है। चैप्टर के नाम के अनुसार, क्योंकि चैप्टर का नाम है सदिश एवं सदिशों का गुणनफल। सदिश के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे विस्तार से। इस हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने आपको समझाया है। और कल हम लोग आपको बता रहे थे, या मैं आपको समझा रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या होती है। अब हम लोग दो वेक्टर यदि मल्टीप्लीकेशन में हो, गुणनफल में हो, तो किस तरीके से उसका परिणाम निकाल सकते हैं, परिणामी। क्योंकि हम लोगों को, हमारा जो मकसद होता है कि उसका रिजल्ट निकालना, इसका परिणामी निकालना। अब अदिश और सदिश के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि जिसमें दिशा का ज्ञान हो और परिणाम भी ज्ञात हो तो सदिश है, और जिसमें दिशा नहीं है, परिणाम ही परिणाम है, तो वो अदिश है। अब हम लोग जो दो तरीके के गुणनफल पढ़ेंगे, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये किस तरीके का गुणनफल होता है, पहले तो आप इसके बारे में समझेंगे। कि देखिए, इसका नाम रखा गया अदिश गुणनफल, यानी अदिश जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल परिणाम ही ज्ञात हो, उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसका मतलब हम क्योंकि सदिश पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गुणनफल होगा जो सदिशों के गुणनफल के बाद, जब सदिशों को गुणनफल करते हैं तो वो अदिश, उसका परिणाम अदिश आए, तो ऐसे परिणाम को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। ऐसे रिजल्ट को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बल जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, ये एक सदिश राशि है, और विस्थापन जिसे D से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक सदिश राशि है। अगर इन दोनों का गुणनफल किया जाए, गुणा की जाए, तो W आता है, जो एक अदिश राशि है। यानी मेरा कहने का मतलब, ये भी सदिश है, बल एक सदिश है। बल की डेफिनेशन से आप जानते हैं कि बल की दिशा में और विस्थापन, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, एक दिशा में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दोनों में दिशा का ज्ञान हमेशा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे, ये एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, और उनका गुणनफल एक अदिश है। तो डेफिनेशन मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। दो सदिश राशियों का गुणनफल जब अदिश राशि आता है तो वह स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, इसमें डॉट लगता है। अब बात करते हैं सदिश राशियों की, सदिश गुणनफल की। ये इसके बाद की जो एक्सरसाइज आएगी उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको इसी के बारे में, और इसी के साथ साथ मैं इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके ही मैं सदिश गुणनफल की तरफ बढ़ूंगा। तो आप कायदे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझने का विषय है, क्योंकि अगर गुणनफल शुरू हुआ है तो बोर्ड की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कैसे होंगे, उन सबको आप ध्यान से समझना। अब आप देखिए, मान लीजिए दो सदिश, एक सदिश बिंदु ए से बी, वेक्टर ए है, एक सदिश ए से सी तक थीटा कोण बनाकर वेक्टर बी है। तो इन दोनों के बीच जो परिणामी होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा, वो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मापांक ए बी कोस थीटा। ये मापांक कहेंगे, या तो मोड़ लगा दीजिए, या ए बी यानी परिणामी होगा, इनका वेक्टर होगा। तो यहां से हमारा कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में ए बी भी लिख सकते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है, यानी कि आपका जो वैल्यू आती है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आता है, कोस थीटा इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी अपॉन मोड ए, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। इसमें एक या दो केसेस भी रहेंगे। अगर केसेस की बात करें, यदि थीटा 0
केस में बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस 0 मीन्स ए बी, यानी उसी के परिणाम के इक्वल होगा। एक दूसरा केस आता है यदि थीटा 90 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट बी कोस 90 0 होता है तो 0 होगा। ये नोट करने वाले रिजल्ट हैं, इन्हें नोट कीजिए। ये रिजल्ट काफी नोट करने का होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सिद्ध कीजिए दो वेक्टर आपस में लंबवत हैं, वे दोनों ज्ञात होंगे, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट के बाद आपका ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये अगर 0 आता है तो वे एक दूसरे के लंबवत हैं। आपको समझ आया होगा। अब हम इसमें दो तीन बातें अगर हम लोग इसे कंपोनेंट्स के रूप में समझना चाहें, अगर इसको हमें कंपोनेंट्स के रूप में समझना हो तो किस तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए पहले आपको ये बात क्लियर करनी होगी आई जे के रूप में। पहले आप आई जे व के का की कंडीशन समझिए। अगर आई और जे यानी ये वेक्टर ए वेक्टर बी आई जे की जो है इकाई सदिश हैं, इनका भी अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो किस तरीके से बन के आएगा। देखिए आई डॉट आई, अगर आई का आई के साथ डॉट होता है यानी उसी का उसी के साथ, तो आई का मापांक और आई का मापांक कोस 0, क्योंकि 0 है, क्योंकि सेम यानी आप समझते होंगे अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में दिखाने का प्रयास करें तो ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है। तो आप देखेंगे कि आई आई यानी एक दूसरे का संपाती है तो बीच का कोण 0 है, कोस 0 1 होता है, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से जे डॉट जे और के डॉट के ये सब 1 रहेंगे। अब अगली एक कंडीशन और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आई जे के में ही अगर आपके सामने आ जाए आई डॉट जे, तो आई डॉट जे आई और जे ये दोनों इकाई सदिश हैं, इनका तो परिणाम एक ही रहेगा, लेकिन आई और जे एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं तो कोस 90 0 होता है। तो आई डॉट जे इक्वल 0 और जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0, इन सब के मान 0 रहेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ये बात क्यों बताई, क्योंकि मैं आपको घटकों के रूप में कोस थीटा का मान निकालने का तरीका आपको समझा रहा हूं, ये बताना चाहता था। इससे पहले मैंने ये कंडीशन आपको नोट करा दी। घटक क्या है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इनको अगर एक्स वाई जेड के रूप में तोड़ा जाए या इनके एक निर्देशांक ज्ञात हो तो उसको ये लिखा जा सकता है A1 I A2 J A3 K और वेक्टर बी बराबर B1 I B2 J और B3 K लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें कोस थीटा की, कोस थीटा क्या होगा, मैंने अभी आपको ये नियम बताए हैं। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, इनकी वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा किसी की भी मल्टीप्लाई दूसरे से करूंगा तो 0 हो जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई से हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ए डॉट बी, ए का और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, मींस मोड निकालना आप जानते होंगे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर और दूसरा होगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। जब हमें कंपोनेंट्स के रूप में दिया होगा तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। यदि कंपोनेंट्स नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला A डॉट बी इक्वल टू दिस ये निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें दो कंडीशन। इसके लिए मैंने आपको समांतर होने की कोस थीटा इक्वल टू 0 की कंडीशन बता चुका हूं, कोस थीटा 90 की कंडीशन बता चुका हूं। अब इस पर भी ध्यान देंगे, यदि थीटा 0 है, यदि थीटा 0 या वेक्टर कैसे है, समांतर है, तो A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3 इक्वल टू 1 इक्वल होंगे, यानी तीनों का रेशो इक्वल होगा।
अब ये बात आपको नोट करनी है शिक्षक की दृष्टि से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अंडरलाइन कर लेनी है, अपने नोट्स भी तैयार कर लेने हैं। और यदि थीटा 90 डिग्री है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0 रहेगा। ये बातें नोट करनी है, इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको आप सीरियसली लेंगे। और इन्हीं चीजों को जो बात बताई जा रही है इनको नोट करें, रजिस्टर बनाएं, मेंटेन करें, सब कुछ आप बिल्कुल सीरियस रहें। क्योंकि जैसी कंडीशन अभी भी जो महामारी की चल रही है कोविड की, तो उसको देखते हुए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितनी भी बातें आपको समझाई जा रही है, मैं यही कहूंगा कि आप इन सब का नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक संग्रह या नोट्स तैयार रखेंगे तो एग्जाम देते समय या एग्जाम में क्लासेस रूम में जाते समय आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा और उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी कर जाएंगे जो शायद आपने कभी पहले उसकी प्रैक्टिस ना की हो। तो अब मैंने 2-3 चीजें आपको क्लियर कराई है। बीच में अगर कोई चीज याद आती है या कुछ छूटा हुआ है तो मैं बीच में भी आपको उसको क्लियर कराऊंगा। कोशिश करते हैं अब हम लोग क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं और समझेंगे किस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। देखिए पहले तो मैं एंगल, क्योंकि मैं पहला कंडीशन है कि बीच का कोण कैसे निकालना है, पहले तो यही समझ लीजिए कि देखिए अगर आपके सामने कुछ एक तो सवाल ऐसे दिए जाए। पहला मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। ये क्वेश्चन है 4i 4j माइनस के, 4i 4j माइनस के कैप। दूसरा वेक्टर 5i प्लस j प्लस 2k। ये मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। हमसे कहा गया है अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है। ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका अदिश आना चाहिए, अदिश होगा परिणामी। क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में वो जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अनुसार ये कहा गया है अदिश गुणनफल ये होगा cos थीटा इक्वल टू 520, क्लियर, आई डॉट आई 1 होगा 4 और माइनस 2। ये तो होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इनकी परिणामी की बात करते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 1 रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, तो आपका हो गया 20, 4 24 में से 2 गए 22, अंडर रूट 16 दूनी 32 और 33 रूट 29 और 31, 25 4 29 और 31। आप ये लिख सकते हैं यहाँ 22 और 3 10 3 3 इंटू 3, इसमें से 3 निकाल लिया, इसमें से 3 निकालिए, यहाँ 11 रहा, यहाँ 10 रहा, इंटू 110 लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आपका 3 यहाँ से 3 इंटू 11 और 3 इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ रख दिया, ये बाहर आ गया। यानी आपका आ गया cos थीटा इक्वल टू 22/3 इतना। अब चाहें तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं, रूट 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या 22 से 2 भी मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 2 से 55 हो जाएगा। तो आप इतना ही रखिए, इससे ज्यादा मत कीजिए। और इससे ज्यादा पूछा भी जाता है तो आप इससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे। जिसका एंगल बिल्कुल क्लियर आए, आप जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है उसमें मैच करता है तो थीटा का प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो आप यहां छोड़ देंगे। अब हमें करना क्या है, हम लोग करना चाहते हैं बहुत अच्छे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनको हमें बोर्ड में भी पूछा जाना है, उस पर हम फोकस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एग्जांपल्स के माध्यम से, जो बोर्ड का बुक कोई भी उठाएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, वे सब चीजें आप उनसे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मेरा मकसद है, मैं वे सवाल आपको क्लियर कराऊं जो थोड़ा सा लीक से हटके हैं। लीक से हटके मतलब थोड़ा सा आपको सोचने में बाध्य होना पड़ रहा है और जो महत्वपूर्ण भी हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे
लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश, इसमें कहा एक प्रश्न है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए जबकि सदिश लैम्डा आई माइनस 2j प्लस 3k, 2j माइनस 2j प्लस 3k और ij माइनस 2k और ij माइनस 2k परस्पर लंब हैं। अब आप लंब की कंडीशन जानते हो दोस्तों बच्चों कि लंब की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, आप बताइए जरा। a डॉट बी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है कि a डॉट बी इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम लंब की कंडीशन जब यहां देख लेंगे कि ये कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब है, तो हम लोग हल करते समय क्या करेंगे, a वेक्टर b इक्वल टू 0 रखेंगे और जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये पहला हमारा सदिश i के साथ मल्टीप्लाई करके लैम्डा होगा प्लस सॉरी ये माइनस के 2 हैं, ये 1 है तो -2 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 8 आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न आप लोग प्रश्नावली के माध्यम से करेंगे, एग्जाम्पल को भी देखेंगे। अब एक सवाल आपके सामने आएगा, शायद मैंने कल भी कराया हो सकता है कराया भी होगा। एक देर का सिद्ध कीजिए कि सदिश 3i प्लस 2j प्लस k कोमा i माइनस 3j प्लस 5k और 2i प्लस j प्लस 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास 3 वेक्टर दिए हैं, 3 वेक्टर सदिश दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये समकोणीय, ये त्रिभुज समकोणीय होगा। तो ये स्थिति सदिश तो है नहीं। अगर स्थिति सदिश होते तो हमें ए बी बी सी सी ए ये अलग से निकालना पड़ता। यहां भी आपको ध्यान में रखना है कि वो सदिश कह रहा है या स्थिति सदिश कह रहा है। अब हम इनमें से एक को ए बी मान लेंगे, वेक्टर ए बी, एक को वेक्टर बी सी मान लेंगे, एक को वेक्टर सी ए मान लेंगे। क्रम का ध्यान रखना, ए बी बी सी सी ए। अब वेक्टर ए बी का मापांक निकालना है, फिर बी सी का निकालना, फिर सी ए का निकालना। मैं मौखिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। जब इन तीनों के मापांक आ जाएंगे, तीनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा आई है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो त्रिभुज समकोणीय होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम्स के आधार, पाइथागोरस जो प्रमेय आपने पढ़ी है उसके के आधार पर आप सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज समकोणीय है। आपको समझ आया होगा। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप मैंने शायद ना लिखवाया हो, नहीं लिखवाया तो अभी भी मैं बताने के लिए तैयार हूं कि प्रक्षेप होता क्या है। प्रक्षेप को हम प्रोजेक्टिल भी बोलते हैं और एक तरीके से हम लोग आम भाषा में परछाई भी बोलते हैं। देखिए, मैं या कोई वस्तु जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है तो प्रकाश में वो अपने दूसरी तरफ या जिस तरफ भी, जिस डायरेक्शन में भी प्रकाश उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रक्षेप बन जाता है, एक छाया बन जाती है। अब अगर हम प्रक्षेप यहां वेक्टर में निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, सवाल सूत्र है वेक्टर ए का सदिश बी की दिशा में, वेक्टर ए का बी की दिशा में। यदि अब आप समझिए, मेरी पोजीशन देखिए, मैं क्या हूं इस समय, वेक्टर ए की पोजीशन मेरी मान लीजिए, मैं वेक्टर ए हूं और धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ हूं और धरती हमारा वेक्टर बी का काम करती है। क्योंकि जब प्रक्षेप कहां पड़ेगा,
पृथ्वी पर पड़ेगा। और पृथ्वी हमेशा हमें जहां भी हम जाते हैं समतल दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो दायरा है, हमें देखने का दायरा वो लिमिटेड है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते। दूर तक देखेंगे तो पृथ्वी आपको गोल दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं गड्ढा होगा, कोई ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा। लेकिन जितने एरिया तक हम देख पाते हैं हमें समतल दिखाई देती है, और हमें लगता है हम क्षैतिज तल पर हैं, खड़े भी हैं, ऐसा इसमें कोई शक भी नहीं है। और आप हमेशा महसूस करते हैं, प्रैक्टिकली महसूस करते होंगे, जब सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर या साइड में या उत्तर दिशा नॉर्थ दिशा में होता है तो हमारा प्रक्षेप धरती पर ही होता है। इसे मान लीजिए वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी है, यानी वेक्टर बी पर ए का प्रक्षेप यानी मेरा प्रक्षेप। वेक्टर बी यानी धरती पे मेरा प्रक्षेप। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे समझेंगे? वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा? वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड बी, यानी बी से ही भाग कर देंगे, बी का निकालना ना, तो बी से डिवाइड करेंगे। ये बात समझना, वेक्टर ए का निकाला है बी की दिशा में, तो बी से, बी के मापांक से हमें भाग कर देना है। ऐसे ही आ जाए बी का सदिश ए की दिशा में प्रक्षेप ए डॉट बी बराबर मॉड ए। सब भी समझ में आया? ऐसे अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, ऐसे ले लिया मैंने एक एग्जांपल के रूप में, 2i माइनस 3j माइनस या प्लस के। तो हमें निकालना a का b की दिशा में प्रक्षेप प्रोजेक्टिल। तो आपका a डॉट b यानी ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1 मोड b। मोड b मीन्स √4 प्लस 9 प्लस 1, ये हो गया 2 और 1 3 0। थोड़ा मैं सही कर देता हूं इसको, थोड़ा ठीक सा नहीं लगा ये, मैं क्योंकि यहां से 0 बन रहा है तो +3 कर देता हूं भाई, तो +3 हो गया। ठीक है, प्लस क्यों कर रहा हूं? यहां 0 बन रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 1 +14, ये आ जाएगा +6/14। मेरा मकसद सवाल का जो मेथड है वो क्लियर कराना था, ये मैंने ऐसे ही ले लिया था और ऐसे ही लेके आपको समझाया। बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज में दिए हूं, एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोग इनको क्लियर करेंगे। एक बार प्यारे छात्रों या प्यारे बच्चों, मैं वीडियो चेक करता हूं। प्यारे छात्रों, ढेरों प्यार के साथ आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहिए, और जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए, अब मैं कुछ सवाल ऐसे में बोल रहा हूं जिससे हम लोग मेथड क्लियर कीजिए। आपके सामने अगर इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए, एक त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश। पहला सवाल सदिश का था, ये स्थिति सदिश का है। यदि किसी के शीर्षों का स्थिति सदिश हमें ज्ञात है, दैट मीन्स ओ बिंदु कोई मूल बिंदु है, उससे बिंदुओं की पोजीशन देखी जा रही है, उस बिंदु को देखा जा रहा है, यानी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो निर्देशांक के माध्यम से उनको घटकों के रूप में तोड़ा गया है। मान लीजिए ओ ए ओ बी ओ सी दे रखा है, तो पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए, जो पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया है। पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे और वेक्टर सी ए निकालेंगे। और इसका प्रकार जैसे ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोग मोड ऑफ वेक्टर ए बी एंड मोड ऑफ वेक्टर बी सी एंड मोड ऑफ वेक्टर सी ए निकालेंगे। तीनों का मोड क्यों निकाला है आप ये समझिए, क्योंकि सवाल में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए यह त्रिभुज एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समकोण होने की कंडीशन क्या है? समकोण होने की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि यदि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण है। समद्विबाहु कहा है, यदि दो भुजाएं बराबर हैं तभी समद्विबाहु होगा।
तो इसके लिए हमें मोड निकालना, मोड मीन्स मापांक निकालना, मापांक मीन्स परिणाम निकालना अति आवश्यक है। जब तक हम किसी भी रेखा का या भुजा का परिणाम नहीं जानेंगे तब तक ना तो उसे समद्वि बाहु कह पाएंगे और ना ही हम उसे समकोण कह पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये मेथड मैंने आपको मौखिक बताया है, ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 या 3 बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आप इनको समझिए बैक टू बैक। पहला प्रश्न है भाई बच्चों, ये कम से कम 5-6 बार लगातार पूछा गया है, नोट करेंगे। अपना जो डायरी बना रखी है आपको डायरी मेंटेन कर रखी। आलस्य छोड़ दीजिए, सर्दियां हैं मैं जानता हूं, आलस्य होगा, बहुत सारी समस्याएं जो आपके चारों ओर घूम रही हैं उनसे दूर हटिए, अपने टारगेट को फोकस कीजिए। जो बंदा अपने टारगेट को, जो बच्चा अपने टारगेट को फोकस करता है उसे नींद नहीं आती, वो उस अर्जुन की तरह उस आंख को ही देखता है। यानी आंख से मेरा मतलब है आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और आप एक टर्निंग पॉइंट पर हैं, ऐसे पॉइंट पर हैं जहां से आप टर्न हो जाएंगे, आपकी दिशा और दशा सारी बदल जानी है। तो इसी के माध्यम से आप लोग बहुत कायदे से पढ़ेंगे, कोई भी लापरवाही अब ना कीजिए बेटा, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में आपको सर्च नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं आपकी एक्टिविटी को। आप अपने से ही मोटिवेशन होकर आप पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, साइन θ/2 इक्वल टू हाफ a कैप माइनस b कैप। इसे सिद्ध करना है, 4 या 5 बार ये बोर्ड में पूछा गया है। तो आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से मैं ये भाग लेना चाहता हूं हल करने में। मैंने लिया वेक्टर ए कैप, ठीक है। इसको मैं अगर मोड भी लगा देता हूं तो वो कैसा होगा, ये देखिए मोड में ले लिया मैंने। इस खोलूं तो कैसे खोलूं, ये विषय है। खुल भी जाएगा तो कैसे खुलेगा ये भी हमें सोचना है। और इससे पहले मैं मोड को खोलने का मेरा तरीका होता है रूट ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग। अब ये कहेंगे कि ये कैसे खुला, क्योंकि देखिए मैं यहां नोट करा देता हूं, आप देखिए वेक्टर ए अगर आई जे के रूप में है, a1i a2j a3k, और मैं इसका मोड a निकाल दूं तो ये होगा रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही मेरे पास यहां मोड वेक्टर a है और यहां मोड a कैप माइनस b कैप है। तो मैं अगर इसका परिणामी चेक करूं तो वो होगा रूट a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर, यानी जैसे ये 3 घटकों में दिया हुआ भाग है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सबकी समझ आएगी बात? फिलहाल मैं रूट को हटाना चाह रहा हूं क्योंकि अभी मैं रूट के अंदर सवाल को करना नहीं चाहता। मैंने यहां करके से a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर इधर कर दिया और ये हो गया a कैप माइनस b कैप का वर्ग। यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई हो सकता है, a कैप इंटू a कैप माइनस a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप और प्लस b कैप इंटू b कैप। ये ब्रैकेट खोला है मैंने, तो इसको इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को एक तरीके से आप मोड ऑफ वेक्टर a कैप लिख सकते हैं प्लस मोड ऑफ b कैप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। और बात में थोड़ी सी और मैं गलत कर गया हूं, वो मैं सुधार कर लेता हूं। क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहां रहेगा मोड पर और ये हो जाएगा माइनस a कैप और 2a कैप डॉट b कैप। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1, क्योंकि a कैप का मतलब कैप अगर लगा है तो इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिणाम 1 होता है। और ये हो गया माइनस 2, इसको अगर हम खोलें तो ये हो जाता है मोड ऑफ a कैप मोड ऑफ b कैप कोस थीटा। समझ गए आप बात? क्योंकि ये फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू ए बी कोस थीटा, उसी से मैंने इसको किया है। यहां पर 2 माइनस इसका 1 होगी वैल्यू 2 कोस थीटा। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर मैं यहां से 2 को मान लूं तो 1 माइनस कोस थीटा,
अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ वेक्टर का जो भाग था वो खत्म हो जा रहा है, मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज करना चाहूंगा। ये हो गया आपका a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, a कैप माइनस b कैप 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 अपॉन इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4 a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर। स्क्वायर ही मिल लो, रूट निकालना है मेरे को, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 a कैप माइनस b कैप। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कीजिए और इसे हल भी करेंगे। एक और बैक टू बैक एक प्रश्न आपके सामने और आ जा रहा है, इसे भी समझिए। क्या है, सवाल है आपके सामने, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिणाम के परस्पर लंबवत सदिश हैं, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी समान परिणाम के समान परिणाम के परस्पर लंबवत सदिश हैं, तो दिखाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों ए बी सी से बराबर कोण अंतरित करते हैं। सदिशों ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी से समान कोण अंतरित करते हैं, बनाते हैं। ये लीजिए, कोण बनाते हैं, अंतरित कर लीजिए, बनाते हैं। सवाल नोट कर लें। बैक टू बैक एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2015-16 में आया हुआ है। आपको कैसे करना है आप समझिए, एक को बताएंगे, दो आप उसी तरीके से कर लेंगे। मान लेते हैं जब हमें कोण ही निकालना है तो कैसे निकालना है, तो ए डॉट बी, पहले मोड ए मोड बी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आप लोग क्लियर करेंगे। सवाल को समझिए, किस तरीके के सवाल इसमें दिए गए हैं। मान वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिणाम के परस्पर लंबवत सदिश है। लंबवत सदिश से मतलब है यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही तो कहा जाता है समान सदिश का मतलब तो यही है। पहले तो ये मान लीजिए, हल करने में समान परिणाम के परस्पर लंबवत सदिश है, यानी वेक्टर ए माना वेक्टर ए का मोड इक्वल टू वेक्टर बी का मोड इक्वल टू वेक्टर सी का मोड। ये तीनों तो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन माना मैंने क्या है, ये सब ए के बराबर है। मान लिया, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, के मान लो, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और लंबवत है, परस्पर लंबवत, ये भी प्रश्न, परस्पर लंबवत। लंबवत होने की कंडीशन क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब समझिए, हम लोगों को क्या करना है, वो चीजें आप ध्यान रखना। हमें करना है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच में कोण, यानी कोण का मतलब ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ये हमें निकालना। तो जब ये निकालना है तो इसका मोड भी कहीं ना कहीं आएगा। जब मोड आएगा तो हमारे लिए समस्या बनेगी, तो समस्या को हल कर लीजिए बेटा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब मोड आएगा
तो कैसा होगा अभी आपको समझाया गया। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं थोड़ी देर के लिए तो ये जाएगा वेक्टर ए बी प्लस सी का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि यहाँ रूट होगा और रूट यहाँ लेके चला है। मैं ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब वेक्टर ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी कोस थीटा। तो मोड ए आएगा तो मोड ए तो मैं जानता हूं क्या इक्वल ए के, लेकिन अब मुझे ये भी तो चाहिए ए प्लस बी प्लस सी क्या वैल्यू है, ये भी तो मेरे को चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले इसको निकाल लिया। अब मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर करूं तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आप लोग भी जानते होंगे और सभी को इसका पता होगा। ए वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 वेक्टर ए बी बी सी और सी ए। 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ये मोड ए मोड बी मोड सी होगा और उस पर भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर होता है यहाँ तो स्क्वायर होगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये 0 होगा। ये देखा होगा आपने, मैंने बताया प्रश्न के अनुसार सब कुछ। आप इनको सबको मैंने ए माना है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर दैट मीन्स 3a स्क्वायर, यानी आपका मोड बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं मोड ए प्लस बी प्लस सी बराबर रूट 3a। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि सर जो सवाल पूछा था, जो हमें सिद्ध करना था, समान कोण निकालना था, उस टॉपिक तक तो गए। हो सकता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप दिशा से भटके हैं। नहीं प्यारे बच्चों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आने वाली जो स्टेप है वो दिमाग में अपने आप आने लगते हैं। जब आप डेली स्टडी करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेगी। जब हम बीच का कोण निकालेंगे तो हमें पता लग रहा था कि जब ए मोड ए और मोड ये निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पहले इसको निकाली। कैलकुलेशन उसमें करना थोड़ा सा अलग नहीं था तो थोड़ा दिक्कत करता, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको निकाल कर दिया। अब यहां थोड़ी जगह बनाएंगे, मान लेंगे, माना वेक्टर ए